इसके लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? KP इज इक्वल टू KC डिवाइड बाय RT। KP इज इक्वल टू KC RT का पावर -1 हो गया। ऑप्शन सी में मैं बता रहा हूँ KP इज इक्वल टू KC और ये आपके पास RT का पावर -2 हो गया। और डी में मैं बता रहा हूँ कि बोथ A एंड B। अब मुझे भी पता नहीं कि इसमें ऑप्शन है या नहीं, आपने करना है। कैसे करना है देखो। हेलो मेरे पैसे साइंटिस्ट हो, तो कैसे सब ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे कि KC KP के बिटवीन में क्या रिलेशन है, KC के N के बिटवीन में क्या रिलेशन है, KP के X के, मतलब सब के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, तो ये डिस्कस करेंगे। अपने पास हिडन डालो शाबाश। रिलेशन बिटवीन KC एंड KP, KC और KP के बीच में क्या रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। KC और KP का रिलेशन करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन को डिराइव करना इंतहाई आसान है, जस्ट एक ट्रिक है। देखो क्या करना है, सबसे पहले जो प्रेजेंट है KP का, सही है, आपने ये लिखना है। मतलब किसी भी चीज का रिलेशन तो KP लिखो, KP को दूसरे के साथ रिलेट करो, फिर किसी भी चीज को आप रिलेट करेंगे तो वो भी इजी है, सही। तो KP आप लिखो, तो वी नो दैट, हमको पता है, फॉर अ गैसियस इक्विलिब्रियम, एक गैसियस इक्विलिब्रियम है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इस तरह लिख सकते हैं इज KP, हम क्या लिखेंगे, KP इज इक्वल टू PC और ये C PD, ये D डिवाइड बाय PA और ये A एंड टू PB और ये B, इस तरह हम लिखेंगे। एग्जैक्टली इस तरह लिखेंगे इसको, इक्वेशन 1 का। अब देखो इसके बाद लिखो, वी आल्सो नो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, हमें आइडियल गैस इक्वेशन के हवाले से भी पता है। आइडियल गैस इक्वेशन, आपको आइडियल गैस का पता है, आइडियल गैस इक्वेशन का PV इज इक्वल टू NRT, ये आपको पता है, PV इज इक्वल टू NRT। अब देखो PV इज इक्वल टू NRT, तो दोनों साइड को V पे डिवाइड करो, शाबाश, VP डिवाइड करो, VP डिवाइड करो, ये खत्म हुआ। तो P इज इक्वल टू N डिवाइड बाई V RT, ये आ गया, सही। अब देखो यहाँ पे ये N डिवाइड बाई V जो है ना, N डिवाइड बाई V, इसे कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन बेटा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। एक खास वॉल्यूम में, पर यूनिट का मतलब एक खास वॉल्यूम, एक डीएम क्यूब में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्ला चीज का प्रेजेंट है, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन, सपोज ये एक कमरा है, इसका वॉल्यूम मेरे दूसरे कमरे के बराबर है। अब इसमें 10 बंदे हैं, उसमें 2 बंदे हैं, तो इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन में आप वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे, पर यूनिट की बात करेंगे, सही। तो इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अब इसमें N डिवाइड बाई V की जगह मैं C लगा सकता हूँ, कंसंट्रेशन। तो P इज इक्वल टू CRT, ये C हमारे पास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को मैं C से रिप्रेजेंट करता हूं, सही। अब P इज इक्वल टू CRT, इस इक्वेशन में P है, तो P की जगह, सब P की जगह CRT लगा दो, शाबाश बेटा, इसकी जगह CRT लगा दो। अब देखो मैं CRT लगाना चाहता हूं, तो KP इज इक्वल टू CRT, ठीक है, इसका मैंने लगा दिया इनटू C, और फिर C यहाँ पे D है तो C के साथ D भी लगाऊंगा, DRT, और यहाँ पे ऊपर D है, डिवाइड बाय C, यहाँ पे A है तो A लगाऊंगा RT, मतलब कंसंट्रेशन आप A का कंसंट्रेशन, सही है, इसलिए लगाता हूँ। और यहाँ पे C D का कंसंट्रेशन, सॉरी B का कंसंट्रेशन, और RT, और ऊपर B में लगा दिया, सही है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? मैं जरा देखता हूँ। अब देखो KP इज इक्वल टू, ये यहाँ पे देखो शाबाश, KP इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये बराबर हुआ इसके। अब मैं ऐसा करना चाहता हूं कि ये CCD इसको अकेला छोड़ना चाहता हूं और RT को इधर लाना चाहता हूं, तो ये इस तरह आ जाएगा कि KP इज इक्वल टू CC और ऊपर BC डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय CD और ये ऊपर BD, सही है। और फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे RT है, तो दोनों में RT कॉमन है, मैं एक लूंगा RT और यहाँ पे C प्लस D लगाऊंगा, सही है। इसके नीचे मैं लगाऊंगा C इंटू A और इसके ऊपर भी A, C इंटू B, इसके ऊपर भी B, डिवाइड बाय यहाँ पे RT भी आ गया, तो दोनों RT की जगह मैंने एक RT लगा दिया क्योंकि दोनों सेम है, और फिर इस RT पे A है, इस पे B है, तो मैं दोनों पे A प्लस B लगाऊंगा, सही है। आसान है, एक बेटा शाबाश, आसान है। अब देखो यहाँ पे ये जो है, ये आपको जो रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, तो ये एक्चुअली में KC है,
आपने बताया ना Kc द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट, सही। तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और इसे हम क्या कहते हैं, Kc कहते हैं। हमने बताया कि लास्ट मास सेक्शन हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के हवाले से और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के हवाले से बात की, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया। तो Kp इसकी जगह मैं लगाऊंगा, अगर आप कहना चाहते हैं तो लिखना चाहते हैं तो लिख लें कि हमारे पास Kc इक्वल टू C इनटू D, सही है, और ये C है, ये D है, डिवाइड बाय A, ये A है, ये B है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ या इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो C का कंसंट्रेशन इनटू D का कंसंट्रेशन, सही है। इस तरह मैं बस इस तरह लिख सकता हूँ, आप लिख लें। तो इसकी जगह मैं Kc पुट कर सकता हूँ, Kp इज इक्वल टू Kc, और यहाँ पे ये RT आ गया, सही। अब इस RT को और इस RT को मैं ऊपर लाना चाहता हूँ, तो RT ये C प्लस D होगा, और ये RT मैंने ऊपर ला दिया, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस A प्लस B, इस तरह हो जाएगा, सही। अब दोनों में RT कॉमन है, तो Kp इज इक्वल टू Kc, और यहाँ पे मैंने RT लगा दिया, और ये C प्लस D, इसको मैं क्या कहता हूँ, प्रोडक्ट कहता हूँ। तो प्रोडक्ट माइनस इसको मैं रिएक्टेंट कहता हूँ, माइनस नहीं कहता, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट। ये हमारे पास लास्ट वाला जो इक्वेशन है ये आ गया, जो Kp रिलेट करता है किसके साथ, Kc के साथ रिलेट करता है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोले समझ में आया, शाबाश। इसको लिख के डालो इसको, चलो बैठाता हूं। अब देखो ये Kp इज इक्वल टू Kc, और ये RT का पावर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहां तक तो आप समझ गए। अब देखो ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसको मैं कहता हूं चेंज, क्या चेंज, तो इसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करूंगा, चेंज है तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करूंगा, डेल्टा से। अब किसका चेंज है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको मैं n से रिप्रेजेंट करता हूं, मोल को, सही, तो डेल्टा n से रिप्रेजेंट करूंगा। तो इस रिलेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा n। आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गया। तो दिस इज द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है विच शो, जो कि शो करता है, शो रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ये Kp और Kc का रिलेशन शो करता है। अब इसमें एमसीक्यूज आते हैं, अपने पास नोट करें। देखो ये डेल्टा n हमारे पास क्या है, डेल्टा n हमारे पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का डिफरेंस है, कितना है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है 10 है, रिएक्टेंट कम है, सही है, तो 10 माइनस कम, सपोज 5 है, 5 वैल्यू आएगा, तो डेल्टा n वैल्यू इज पॉजिटिव। अब डेल्टा n वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा n वैल्यू 0 भी हो सकता है, 3 केसेस पॉसिबल है, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या 0 होगा, सही है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। वेरी गुड, शाबाश। तो केसेस फॉर एमसीक्यूज या केसेस फॉर डेल्टा n, ये डेल्टा n के लिए क्या केसेस है। केस नंबर 1, केस 1 हमारे पास ये है, डेल्टा n वैल्यू इज इक्वल टू 0, इन व्हिच केस डेल्टा n वैल्यू विल बी 0। एमसीक्यूज, ए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बिकम इक्वल, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इक्वल है किसके, रिएक्टेंट के, तो इस केस में, इन दिस केस डेल्टा n वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। कैसे सर, देखो सपोज हमारे पास 5 मोल प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट भी इसके बराबर है, तो ये भी 5 होगा, 5 माइनस 5 0 आएगा, सही, तो डेल्टा n वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि डेल्टा n तो वैल्यू है डेल्टा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का, तो डेल्टा n इज इक्वल टू 5 माइनस 5 का, तो डेल्टा n वैल्यू इज इक्वल टू 0, सही है। तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में ये होगा कि हमारे पास ये जो रिलेशन है Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा n। अब डेल्टा n क्या है, डेल्टा n तो 0 है सर, चलो 0 है। अब देखो Kp इज इक्वल टू, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, ये 0 है ना, इसका कोई कुछ नहीं होता, तो Kc यहाँ पे 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि Kp इज इक्वल टू Kc हो गया। तो if the product concentration become equal to the reactant concentration, in that case Kp will be equal to Kc। Kp किसके बराबर होगा, Kc के बराबर होगा, ये तो आसान है, Kp Kc के बराबर होगा। कौन से केस में Kp Kc के बराबर होगा, जब डेल्टा n वैल्यू इज इक्वल टू 0, और डेल्टा n वैल्यू कब 0 होगा, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बराबर हो, तब हमारे पास डेल्टा n वैल्यू 0 है। यहां तक कंसेप्ट समझ आया, बोलो समझ आया, शाबाश। इसको मैं हटाता हूं मैं। अब देखो अगर डेल्टा n वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2 हमारे पास ये है कि इफ डेल्टा n वैल्यू, इफ डेल्टा n वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है पॉजिटिव। कब पॉजिटिव होगा, देखो डेल्टा n वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो मतलब ये कि अगर ये प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्टेंट का कम होगा, तो ज्यादा से कम माइनस करो तब हमारे पास डेल्टा n पॉजिटिव आएगा। एग्जैक्टली, तो सपोज हमारे पास 10 है, अब 10 से मैं कम वैल्यू माइनस करूंगा तब पॉजिटिव आएगा। अगर आपने ज्यादा माइनस कर दिया, सपोज 11 माइनस कर दिया, तो फिर डेल्टा n वैल्यू नेगेटिव आएगा, सही। तो या तो मैं 5 माइनस करूंगा, या 6 माइनस करूंगा, या 8 माइनस करूंगा, जो भी माइनस करूंगा लेकिन 10 से कम माइनस करूंगा, सही। तो इसका मतलब ये है कि इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, इन दिस केस प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है ये ग्रेटर होगा रिएक्टेंट के
कंसंट्रेशन से। तो एक एमसीक्यूज तो आपको ये याद आ गया कि अगर हमारे पास डेल्टा एन वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा, देखो रिलेशन पे ये असर पड़ेगा Kp इज इक्वल टू Kc। अब यहां पे RT है, डेल्टा एन है, अब डेल्टा एन का भी कोई वैल्यू है, पॉजिटिव है, या तो 2 होगा या 3 होगा 4 होगा 5 होगा समथिंग होगा। इस केस में Kp ज्यादा होगा कम होगा इक्वल होगा, मुझे बताओ। अब देखो अगर Kp हमारे पास 10 है तो ये इक्वेशन का एक साइड दूसरे साइड के इक्वेशन के बराबर होगा। एग्जैक्टली ये तो आपको पता है, मैथ्स का रूल है कि इक्वेशन का एक साइड जितना है दूसरा भी उतना होगा। सही है, पाइथागोरस थ्योरम भी आपने पढ़ा है। तो अगर ये 10 है तो ये सब हमारे पास 10 का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि Kc 10 का होना चाहिए, नहीं, ये सब 10 का होना चाहिए। अगर ये सब 10 का है तो मतलब ये कि Kc कम होगा। सपोज मैं ऐसा कहूंगा कि 5 के साथ 5 2 मल्टीप्लाई करोगे, इससे 2 आता है तो 10 आएगा, तो मतलब ये कि Kc तो कम है, हमें तो इससे रिलेशन है, तो Kp इस केस में ग्रेटर होगा Kc से। तो एक केस में 2-3 एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 1, डेल्टा एन वैल्यू पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। एमसीक्यूज नंबर 2, इसका मतलब यही है कि Kp का वैल्यू भी ज्यादा है Kc से। Kp का वैल्यू क्या है? Kc से। सपोज मैं आपको बता रहा हूं, शाबाश, आपको एमसीक्यूज दे रहा हूं कि इस रिएक्शन का N2 + 3H2 गिव 2NH3। इसके लिए ये रिलेशन लिखो, इस रिएक्शन के लिए ये रिलेशन लिखो। क्या लिखोगे? तो देखो प्रोडक्ट कितना है? 2 है, तो 2 से मैं 4 माइनस करूंगा तो -2 आएगा। तो रिलेशन कैसा लिखूंगा? Kp = Kc और RT का पावर -2, ये रिलेशन मैं लिखूंगा। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। शाबाश, इसको देखो केस नंबर 3 भी करते हैं। हटा दो इसको, चलो हटाता हूं। अब देखो केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 ये है, इफ डेल्टा एन वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव। ये तो अभी आपको पता चला है और आप खुद भी फाइंड करना चाह सकते हो। तो देखो इन दिस केस हमारे पास क्या होगा? कब नेगेटिव होगा? डेल्टा एन वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब डेल्टा एन वैल्यू अगर मैं नेगेटिव करना चाहता हूं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, और ये 6 होगा तो ये 10 होगा, तो हमारे पास वैल्यू -4 आएगा, तो मतलब कि डेल्टा एन नेगेटिव आएगा। इस बात का मतलब ये है कि इन दिस केस, इस केस में इन दिस केस हमारे पास प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो वेरी वेरी लेस है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। सही है ना? एमसीक्यूज नंबर 1 तो ये हो गया कि डेल्टा एन वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेस है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। दूसरे एमसीक्यूज पे आते हैं कि हमारे पास रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा। रिलेशन पे असर पड़ेगा, देखो Kp = Kc और ये RT और डेल्टा एन। Kp = Kc और RT का पावर ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव। तो इन दिस केस अपने पास नोट करें, उसका उलट है। सही है? इन दिस केस, इस केस में Kp इज लेस देन Kc, ये Kc के लेस देन होगा। मैं 2 निशान लिखता हूं एमसीक्यूज में, अगर एक निशान भी आ गया तो ठीक है। सही है? ऐसा ना हो कि आप कहोगे कि सर ने तो 3 लिखा है और एमसीक्यूज में सिर्फ एक प्रेजेंट है। कंसेप्ट को समझो। सही है? तो Kp क्या होगा? ये लेस होगा Kc से। यहां तक समझ रहे हो? समझ रहे हो साइंटिस्टों? वेरी गुड, शाबाश। अब देखो एक एमसीक्यूज मैं आपको दे रहा हूं, SO2 + O2 गिव SO3। सही है? और ये मैंने दिया आपको, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। चलो इसके लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Kp = Kc डिवाइड बाय RT। ऑप्शन बी, Kp = Kc और ये RT का पावर, ये RT का पावर -1 हो गया। ऑप्शन सी में मैं बता रहा हूँ Kp = Kc और ये आपके पास RT का पावर -2 हो गया। और डी में मैं बता रहा हूँ कि बोथ A एंड B। अब मुझे भी पता नहीं कि इसमें ऑप्शन है या नहीं, आपने करना है। कैसे करना है? देखो सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि मुझे डेल्टा एन फाइंड करना है। डेल्टा एन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 2 है, रिएक्टेंट आपके पास 1 और ये 3 है, तो इज इक्वल टू -1 आता है इससे। डेल्टा एन वैल्यू इज इक्वल टू -1, तो मैं रिलेशन में लिखूंगा Kp = Kc और ये हमारे पास RT का पावर -1। तो सर इसमें ये ठीक है। अब देखो ये ठीक है, लेकिन ये अब देखो हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं कि Kp = Kc और डिवाइड बाय RT, इस तरह भी लिख सकते हैं। सही है? क्योंकि ये जब ऊपर आता है तो पावर नेगेटिव होगा, दोबारा इससे ये बनता है, तो मतलब इसमें ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बोथ A एंड B आता है इसमें। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? मुझे समझ में आया। तो एमसीक्यूज इस पे आता है रिएक्शन के हवाले से। सही, आपको रिएक्शन देगा, आपको देगा कि इसका रिलेशन फाइंड करें। अब हम ये एमसीक्यूज बाकी रिलेशन में नहीं करेंगे क्योंकि वो आगे तो ऑलरेडी कंफर्म है, उसमें भी डेल्टा एन वैल्यू होगा। आपको खुद पता चलेगा जब मैं डेल्टा एन का वैल्यू जब बाकी का रिलेशन में करता हूं। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया। शाबाश, इसको देखो।